भाई हद हो गई यहाँ पर तो। अब बद्दुआ दी जा रही हैं और जिसके बच्चा नहीं हुआ उसको बद्दुआ दे रहे हैं लोग। मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि कौन से लोग बद्दुआ दे रहे हैं। इस बात पे विचार करना चाहिए। इतना गलत होने के बावजूद में भी इंसान को एक, वो कहते हैं ना कि शर्म नाम की चीज नहीं है, और उसके घर वाले उसको बद्दुआ दे रहे हैं। और क्या बताएं, करने से पहले इंसान नहीं सोचता। चलिए नहीं सोचता, कोई बात नहीं। और मनीषा, तुम किस बात के लिए चिंता कर रही हो? बद्दुआ किसकी लगती है? तुमको तो अच्छे से पता है। बद्दुआ जिसकी लगती है उसी की लगती है, सबकी नहीं लगती। पहले आदमी को खुद अपने गिरेबान में जाग के देखना चाहिए, फिर बद्दुआ देनी चाहिए दूसरे को। जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत सारी चीजें मुझे आपसे शेयर करनी है। फिर आप लोग गलत कमेंट करते हैं, फिर आपको उत्तर सही नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग स्किप करके देख लेते हैं जरा जरा सा भी, तो उसमें आपको पूरी बात क्लियर नहीं होती। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब दोस्तों राज इतने सारे खुल गए हैं। सरिता जेठू ने भी पूरा आज, उन्होंने उस वक्त जो कुछ उनके घर में घटित हुआ, उन्होंने लाइव आके कैमरे के सामने सब कुछ कह दिया। कि उन्होंने उस वक्त इतना तक कह दिया, जो कुछ उन्होंने देखा था, कि उसकी नजरों से वो नेहा गिर गई। क्यों कहा? मैं दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर गलत कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो सबकी नजर में आता है, और अच्छा हो रहा होता है वो भी सबकी नजर में आता है। वही हुआ सरिता के घर में, जिससे सरिता का मूड अपसेट हो गया इन लोगों के जो हाव भाव थे उनको देखकर। और फिर आके नेहा ने उसको बैलेंस करना चाहा, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि तुम मेरी नजरों से गिर गई। बहुत कुछ उन्होंने समझाया और कहा। और वहां पर जब उनकी ऐसी की तैसी कर दी गई, तो मनीषा की कितनी औकात? आप लोग ही बताइए, मनीषा की कितनी औकात? उसका पति उसमें इन्वॉल्व था, और जो है वो क्या करती, उसके हाथ में प्रूफ भी नहीं था। छोटा मोटा शक था उसको, और जानती भी होगी तो कैसे विरोध करती। अभी छोटी सी बच्ची है, और तिवारी फैमिली को क्या कहें भाई साहब, उनको अपनी बेटी दिखती है, उनको दूसरे की बेटी नहीं दिखी। बदुआ दे डाले उसको। अरे क्यों भाई? वो इतनी मासूम सी है, आप उसको क्यों बद्दुआ दे रहे हैं? आपकी बेटी सरासर गलत है। और मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि किसी की एक की गलती नहीं होती है। 100% नेहा की गलती थी, उसके बाद में भी आपने उसको कुछ भी नहीं बोला। और नहीं बोलते आप मनीषा की तरफ, लेकिन आप बद्दुआ तो नहीं देते उनको। यहाँ पर एक अकेली औरत, औरत क्या है? औरत चाहे तो दुर्गा काली जो भी बन सकती, जैसे मिसालें दी जाती हैं, उसके बिना मर्जी के कुछ नहीं होता। इसमें सरासर नेहा ने साथ दिया सचिन का, तब जाके ये कंडीशन यहाँ पर आई। आप ऐसे दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं किसी की भी फैमिली को दोष नहीं देती, क्योंकि पेरेंट्स ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा इस तरीके से गंदी हरकतें करे। यहाँ पे तो मिच्योर लोगों ने कर दिए, बच्चे की तो बात ही जाने दीजिए। और दोस्तों, महल जी सामने आए हैं, नेहा जी के होने वाले पति, वो सामने आए हैं। दुखी थे, जाहिर सी बात है कि दुखी होंगे, परेशान होंगे। पूरा परिवार, पूरी फैमिली। कौन चाहेगा कि ऐसी परिस्थितियां उनके आने वाली जिंदगी से आने शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाए? तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान होंगे। और उन्होंने आकर ये कहा है कि कोई, आप जो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्लीज आप जो है कोई वीडियो भी मत डालिए, और हम लोग देख लेंगे। अरे भाई क्यों? हम लोगों ने नेहा जी को यहाँ पे पहुंचाया है। अब उनके जीवन में इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो है घटना घटी है, उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, तो हम लोग ही बोलेंगे, और कौन बोलेगा? इसलिए बोलने का हक तो। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो तिवारी फैमिली ने जिसको अपने बीच में दीदी बना के रखा है, जो सबकी इधर उधर वो कराती हैं, बात करती हैं, सबका मामला सॉर्ट आउट कराने में लगी हैं, वो सही है। बाकी नीतू गलत, और सरिता जेठू गलत, सचिन की फैमिली तो मान लो गलत ही है। सृष्टि के पूरे क्रिएटर आपकी नजर में, आपने सब क्रिएटरों से रिश्ता खत्म कर दिया, सबके गलत है। और सिर्फ वो दीदी जो आपके बीच में पड़ी है वो सही है, और आप लोग सही हैं। तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, गलती हो गई तो उसको शांति के साथ, जैसे सचिन भैया वो, जैसे चीनू ने लाइव आकर स्वीकार किया, ठीक है, वो बेचारा गिल्ट में था। उसके बावजूद भी उसने कहा कि मैं, मेरी बहन की गलती है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और क्या कर सकता है भाई किसी का? और क्या कर सकता है? उसने सामने आके अपनी जो है बहन की गलती मानी। अब भाई बहन को भी संभालना है तो बहन को भी संभालेगा। तो ऐसे आप लोगों ने क्यों नहीं किया? और अलका जी, आपसे एक बात बोल
मनीषा अगर आपको बीच में नहीं डालना चाह रही है, आप कह रही बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मेरे बीच में मत पड़ो, मेरे बीच में मत पड़ो, मेरे पति से बात करना बंद करो, किसी तरीके से मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, तो आप क्यों उसके पीछे पड़ी हैं? आपको चाहिए ऐसा नंबर ब्लॉक करने का कि आप उससे मत बात करो। अगर आपसे कोई कहता भी है कि आप उनको समझा दो, तो सीधे से बोल दो कि भैया मेरी बेइज्जती हो रही, मेरी बदनामी हो रही, मुझे नहीं बीच में पढ़ना, आप लोग अपना ही देखिए। लेकिन नहीं, आपको बीच में पढ़ना है तो ठीक है, आप पढ़िए। तो ऐसे ही आपको भी उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, महल जी सामने आए तो अब जो कुछ होगा आगे वो बताएंगे। फिलहाल नीतू अपने पति के साथ में पूरा खुल के सामने आ गई, सरिता जेठू ने पूरी बात अपनी बोल दी। और यहाँ पर भैया नेहा की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। इतना सब होने के बाद में भी वो महिला वैसे की वैसी है। एक बार भी उसके मुंह पे ये नहीं दिखता है कि वो गिल्ट में है। उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि वो गिल्ट में है, उसने गलती की। उसका चेहरा, उसका कुछ भी ये नहीं बताता कि उससे। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे अभी और राज हैं जो खुलेंगे, वो आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि नेहा और सचिन ने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया, जिसकी वजह से हम लोगों पर भी प्रभाव पड़ा। अपने पतियों के सामने हम किसी को भी भाई बोलते हैं तो असर पड़ता है कि कोई अगला क्या सोचे, क्या ही दुनिया में आप लोगों ने कर दिया। चलिए, जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि नेहा को माफी मांगनी चाहिए सबके सामने आकर कि गलती हो गई, प्यार से, अन्यथा चीजें और खराब होंगी। और उस फैमिली, जो नई फैमिली आपके साथ जुड़ रही है, उसके भी दुख को आपको समझना चाहिए। आप उनसे भी सॉरी बोल। पता नहीं भाई क्या मांझरा है, क्या खिचड़ी है, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। क्योंकि सचिन ने कहा था कि मेरी महल से बात हुई है नेहा की होने, और फिर वो अब सुमित महल से बात हुई थी सचिन की, जैसा कि सचिन ने बताया। क्योंकि जब एंगेजमेंट हो गई थी उसके बाद ये सचिन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इन्होंने प्यार दिखाया कि मैं जी नहीं पाऊंगा, आप उसको छोड़ दीजिए, और ये है वो, तो मैं क्या करूं। फिर उसी समय इन्होंने जो है नेहा से गालियां खाई। बहुत कुछ राज हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊंगी क्या नई अपडेट है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपनी इस बहन का साथ जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हम तो आपको भाई ही बोलेंगे, दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिश्ते सच्चे हो तो उन पर किसी की नजर नहीं लगती, और खुद ही गलत हो तो सबकी नजर लगती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। क्योंकि आपके सपोर्ट, आपने किसी को यहाँ पहुंचाया तो प्लीज हमें भी वहां पहुंचाइए। हम लोग धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए आप लोग। नमस्कार।